तो चलिए स्टूडेंट, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर जो हमारी फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गई थी, बट जो उसकी इलस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन पार्ट है वो है ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ अ बी, यानी कि ए जो है वो एक्यूज है बी के मर्डर का। एट हिज ट्रायल, यानी कि उसकी अगर ट्रायल चल रही है तो उस टाइम फैक्ट एंड इशू क्या हो सकते हैं, यानी कि एट द टाइम द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू, यानी कि फर्स्ट जो फैक्ट एंड इशू है वो क्या हो सकता है, दैट ए कोज्ड बी डेथ, यानी कि ए ने बी की जो मृत्यु है वो कारित की है। सेकंड है दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, यानी कि कै को खे से अचानक प्रकोपन हुआ है, यानी कि प्रोवोकेशन हुआ है, उसको एकदम प्रवोक होके और उसने उसको मार दिया। दैट ए इंटेंटेड टू बी कोज बी डेथ, यानी कि कै के पास इंटेंशन थी या उसका आशय था बी की मृत्यु को कारित करने का। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच caused B's death was by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature, यानी कि यहाँ पे मेंटल कंडीशन की बात कर रहा है, यानी कि ए जो है वो जब बी की डेथ कारित कर रहा था बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि माइंड के अनसाउंडनेस के कारण। इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, तो वो इनकेपेबल था, असमर्थ था नेचर जानने में कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये किस प्रकृति का नेचर है, सॉरी ये किस टाइप का जो है एक्ट है मेरा। तो स्टूडेंट, आप मेरे को कमेंट करके बताइए, आप 1 बाय 1 सेक्शन हाईलाइट करते हुए पढ़ना चाहेंगे या फिर मैं हर एक सेक्शन के ऊपर जो भी एमसीक्यूज अराइज हो सकते हैं उनको एमसीक्यूज फॉर्म में लेके आऊँ। तो प्लीज़ कमेंट मी and enjoy your preparation for all judicial examinations. Thank you.